जुनून मनाया है। तो सीएम धामी की बहनों ने देखिए रक्षा सूत्र बांधा और मुख्यमंत्री बुला लिया गया था और डॉक्टर्स के चेहरे पर कर अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन दिया, उनकी रक्षा का वचन दिया। तो खटीमा में अपनी बहनों के साथ रक्षा बंधन मनाया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन बनाने पहुंचे। वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट लिखा। सीएम ने लिखा कि देश में भाई बहन के असीम स्नेह पर प्रेम के लिए इस रिश्ते की गहराई और मिठास को शब्दों में बांध सकते हैं। उन्होंने लिखा कि आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके साथ ही भाई से वचन लेती हैं कि वे ताउम्र उनकी रक्षा करें। वहीं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जनपद पौड़ी के विकासखंड पावों में एक अनोखा ही नजारा देखने को मिलता है, जहां पर भाइयों के साथ साथ महिलाओं ने हरे भरे पेड़ों की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना की और पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए एक्स पर पोस्ट भी लिखा और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि रक्षा सूत्र बंधवाकर मैंने अपनी बहनों को वचन दिया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% 36 आरक्षण के विधेयक को राजभवन में मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक फरवरी से राजभवन में विचाराधीन था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% 36 आरक्षण विधेयक मंजूर करने के लिए सरकार राज्यपाल का आभार जताती है। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई दी। तो वहीं पर देखिए देश में भाई बहन का जो पवित्र त्योहार है वो मनाया जा रहा है और आज के दिन जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को राखियां भी बांध रही हैं। देश में भाई बहन का पवित्र एवं रक्षाबंधन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके साथ ही भाई से वचन लेती हैं कि वे ताउम्र उनकी रक्षा करें। वहीं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जनपद पौड़ी के विकासखंड पावों में एक अनोखा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर भाइयों के साथ महिलाओं ने हरे भरे पेड़ों की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना की और पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% 36 आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक फरवरी से राजभवन में विचाराधीन था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% 36 आरक्षण विधेयक मंजूर करने के लिए राज्य सरकार राज्यपाल का आभार जताती है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए
उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ये कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में हैं। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। और वहीं देखिए सीएम ने एक ट्वीट भी किया जिस पर लिखा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को भाई बहन के स्नेह को समर्पित रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का यह पर्व महिलाओं के प्रति आदर एवं सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पवित्र पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। तो देखिए रक्षाबंधन का आज त्योहार है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। रक्षाबंधन का यह पर्व महिलाओं के प्रति आदर एवं सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। और वहीं आगे ट्वीट किया कि हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार, उच्च कोटि के चिंतक, शोधकर्ता एवं प्रगतिशील आलोचक, पद्म भूषण से सम्मानित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जयंती पर कोटिशः नमन। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में आपके द्वारा दिया गया योगदान अविस्मरणीय है। तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और लिखा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में आपके द्वारा दिया गया योगदान अविस्मरणीय है। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और ट्वीट किया जहां पर सीएम धामी ने ट्वीट के जरिए लिखा, 1962 के भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस, शौर्य एवं रण कौशल का प्रदर्शन करने वाले महावीर चक्र से अलंकृत राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी की जयंती पर कोटिशः नमन। मां भारती की सेवा के प्रति आपका समर्पण भाव और शौर्य गाथा हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण अधिनियम मंजूर कर दिया है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में हर्ष की लहर दिखाई दे रही है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम सभी पिछले 11 वर्षों से संघर्षरत थे। अधिनियम हस्ताक्षर होने पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा हमारे सभी राज्य आंदोलनकारी परिजनों के लिए रक्षाबंधन का उपहार है। ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है। इस अधिनियम के हस्ताक्षर होने से 10,000 राज्य आंदोलनकारी परिवारों को लाभ मिलेगा। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो कुछ जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ जिन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग, तपस्या और बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्षरत थे और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे, ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके, ताकि उन सब के लिए ये जो है रक्षाबंधन का जो है उपहार का काम कर सके। सूबे में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सभी जनपदों में 2 चरण की
काउंसलिंग संपन्न होने के उपरांत 1501 बेसिक शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। अब शेष 1405 रिक्त पदों के लिए तीसरे और चौथे चरण की काउंसलिंग भी की जाएगी। नए शिक्षकों के चयन से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा प्राथमिक स्तर पर नौनिहालों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर विभाग ने बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम चरण की काउंसलिंग में 473 जबकि द्वितीय चरण की काउंसलिंग में 1028 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें पौड़ी जनपद में 188, चमोली में 285, रुद्रप्रयाग में 38, टिहरी में 135, उत्तरकाशी में 57, देहरादून में 26, हरिद्वार में 97, नैनीताल में 95, अल्मोड़ा में 42, बागेश्वर में 68, चंपावत में 11, पिथौरागढ़ में 164 तथा उधमपुर नगर में 304 बेसिक शिक्षक शामिल हैं। उधम सिंह नगर जनपद में अवैध रूप से कट रही कॉलोनियों को लेकर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का पीला पंजा लगातार चल रहा है। किच्छा विधानसभा में 4 स्थलों पर लगभग 14.55 एकड़ भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के उपाध्यक्ष ने अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध नियमानुसार ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया। कॉलोनी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी किच्छा, तहसीलदार किच्छा, राजस्व विभाग, प्राधिकरण की टीम एवं पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही संपन्न की गई। के अंतर्गत ग्राम आजाद नगर और सुनेरा में कुल 4 कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई है। ये अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही थी। इनमें लगभग 14 एकड़ से कुछ अधिक क्षेत्रफल सम्मिलित था। यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ कुछ जो ऐसे आवास जहाँ निर्माण कार्य जस्ट शुरू हुआ था उन पर भी कार्रवाई की गई है। और जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर का ये निरंतर प्रयास रहता है कि जो नियोजित विकास है उसको अपने क्षेत्र अंतर्गत बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही साथ प्राधिकरण की ओर से मैं अपेक्षा और साथ ही साथ अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि वे आवासीय भूखंडों में निवेश करने से पूर्व ये जांच लें कि जिस प्रोजेक्ट में वो निवेश कर रहे हैं वो रेरा अप्रूव्ड हो और प्राधिकरण से उसका तलपट मानचित्र स्वीकृत हो और ऐसे लोग कहीं भी जोखिम भरा निवेश और गलत। उत्तराखंड के देहरादून में नाबालिग बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में प्रकाश में आए 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही आपको बता दें कि घटना में प्रयुक्त उत्तराखंड परिवहन निगम की बस को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम ने जांच कर बस से एविडेंस इकट्ठा किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म का जो मामला है इसको लेकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था और इसके अलावा उत्तराखंड परिवहन निगम की बस को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस एविडेंस इकट्ठा कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस बीच उत्तराखंड के गैरसैंण से आपको खबर बता देते हैं, आपदा में लापता युवक का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। केदारनाथ में आई आपदा में गुमशुदा हुए थे कई लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हराड़ीसैंण के निवासी हिमांशु नेगी भी लापता यात्रा के दौरान केदारनाथ में रोजगार की तलाश में आए थे।
उत्तराखंड में मॉनसून एक बार फिर से प्रभावी प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बादल जमकर बरसेंगे। देहरादून सहित उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कई दौर की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में सोमवार और कल मंगलवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में मध्यम बारिश हुई है। अब 2 दिनों तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामान्य और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 2 दिनों के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है।